इस वक्त हमारे देश में लोकतंत्र बचाने का सारा ठेका भारत के मुसलमानों ने अपने कंधे पर उठा लिया है। या फिर यूं कहा जाए कि संघ और गेरुआ टोले से लड़ने के लिए बार बार और हर बार मुसलमानों को आगे कर दिया जाता है। जिनको खुद बीजेपी और संघ से लड़ना चाहिए था, वो खुद बीजेपी की गोद में बैठकर मौज काट रहे हैं। मां, बहन, बेटी, बहू, यहां तक कि घर के बुजुर्ग भी भाजपा को हराने के लिए लड़ते नजर आते हैं और खुद को गंगू जमुनी तहजीब को बचाने वाला मुहाफिज करार देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमान इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है, बल्कि वो नागरिक ही नहीं है। बंदूक दिखाकर डराने धमकाने, पोलिंग बूथ पर जाने से रोकने, लाठीचार्ज की घटनाओं ने समझा दिया है कि मुसलमान अब नींद से नहीं जागा तो फिर ऐसे ही सोता रहेगा। बुध के रोज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव समेत यूपी में उपचुनाव भी हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के माथे पर वर्दी के पुरोधाओं ने कालिक पोत दिया। या फिर यूं कहा जाए कि चुनाव आयोग को दाग अच्छे लगने लगे हैं। गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मांझवा में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुआ। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सीसामऊ, कुंदरकी और बाकायदा मीरापुर से सामने आई, उसने समझा दिया कि वोटर की हैसियत आखिर क्या है। और खास तौर के जब वोटर टोपी वाला हो, बुरखे वाली हो, यानी मुसलमान हो, उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। उनकी आईडी चेक की जाती है, पुलिस उन्हें बूथ पर जाने से रोकती है, यहां तक कि उन्हें रास्ते से ही लौटा दिया जाता है। पर मीरापुर की तस्वीर ने चुनाव आयोग के नकारा होने के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बाकायदा वोटर को रिवॉल्वर दिखाकर डराने धमकाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वर्दी वाला वोटर को पिस्तौल दिखा रहा है। शाम होते होते मीडिया में खबरें आने लगी कि मीरापुर से कुंदरकी तक 10 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। मीरापुर में बाकायदा एसएचओ के ऊपर पिस्तौल निकालकर वोटर को डराते धमकाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। और उसका जब वीडियो वायरल होने लगा तब पत्रकार सौरभ शुक्ला ने ट्वीट कर लिखा कि तस्वीर मीरपुर यूपी उपचुनाव की है। यहां पर एक पुलिसकर्मी वोटरों को पिस्तौल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्या स्पोक पर्सन इलेक्शन कमीशन है क्या? यहां तक कि इस घटना के वायरल होने के बाद व्यंग्यकार राजीव निगम ने लिखा कि क्या यही लोकतंत्र है? गांव की भोली भाली महिलाओं पर पिस्तौल तान कर उन्हें वोट डालने से रोका जाए। अगर बंदूक के दम पर रोकना है तो चुनाव किसके दिखावे के लिए करवाए जा रहे हैं? बंद करो मतदान। खुद भीम आर्मी के चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव का एक और शानदार नजारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ग्राम सिकंदरपुर विधानसभा मीरापुर, ये मोदी जी का नया भारत है, जहां तस्वीरों में दिखाया गया है कि पुलिस बैरिकेड लगा करके मतदाताओं को रोकती है। और वो खास तरह के मतदाता होते हैं जिनकी दाढ़ी होती है, टोपी होती है, कुर्ता होता है, पजामा होते हैं। यानी कपड़े देखकर पहचानने की कला पुलिस वालों को भी आ चुकी है और ये पुलिस वाले कपड़े देखकर पहचानने में काफी माहिर हो चुके हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मतदाताओं को रोकने के लिए बाकायदा एक पुलिस अधिकारी नजर आता है, मतदाताओं पर लाठीचार्ज करता है और जब मीडिया से कैमरे का आमना सामना होता है तो तमाम बातों को घुमाने के लिए लच्छेदार बातें करने लगता है और कहता है कि हाँ, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, मसाला, सिगरेट, लाइटर, मोबाइल, ये सब लाने पर रोक है, कोई भी लेकर के नहीं जा सकता, कोई भी लेकर के ना आए। और वो बाकायदा ऑन कैमरा धमकाते हुए बोल रहा है कि गलती करेंगे तो लाठी खाएंगे। वो पोलिंग सेंटर के भीतर भी जाने की कोशिश करते हैं, नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, डीएम की गाड़ी भी नजदीक आ रही होती है, लेकिन बीजेपी और उसके लोग उस पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हैं, कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं, शूट करने से रोकते हैं और कहते हैं कि हम खासम खास, हम यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताते। लेकिन जब ऑन कैमरा ही पुलिस अफसर से पूछा जाता है कि आखिर ये लोग कौन है जो यहां आ गए, तो कहता है मुझे क्या मालूम। तो फिर पुलिस तुम किस बात के हो और तुम्हें यहां पे ड्यूटी किसने लगाई? मतदाताओं के वोटर आईडी चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। वो मतदान कर्मी उनका चेहरा भी देखेगा, मिलान भी करेगा, सब कुछ करेगा।
वो तय करेगा कि कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, किसने आधार कार्ड लिए हैं, किसने पैन कार्ड लिए हैं, किसने वोटर आईडी लिए हैं और कौन वोट नहीं देगा। इसका फैसला मतदान कर्मचारी ही करेगा, ना कि पुलिस के अधिकारी करेंगे, पुलिस वाले तय करेंगे। बकायदा लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा का बयान सामने आया, जिसमें लखनऊ से भारत समाचार ने बताया कि 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। मतदान में गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। सभी वोटर से वोट देने के लिए आएंगे, आईडी उनकी चेक होगी। पोलिंग स्टेशन में मतदाता कर्मी आईडी चेक करेंगे, पुलिसकर्मी आईडी चेक नहीं कर सकते। जो पुलिसकर्मी आईडी चेक करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कहते हैं, जोन नंबर 1 वार्ड नंबर 75 सूटरगंज, वो लिखते हैं कि इस वार्ड में टेक्सटाइल मतदान केंद्र पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्लिम महिलाओं के जबरदस्ती मुंह खुलवाए जा रहे हैं और आईडी चेक करके उन्हें डराया जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। सपा की शिकायत पर बकायदा इलेक्शन कमीशन का एक्शन होता है और 7 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड होते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए एक सब इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया है। यहां तक कि बकायदा आईडी चेक करने वाले अधिकारी भी सस्पेंड होंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन दावा कर रहा है। सीसामऊ में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। वोटरों को मतदान न करने देने के इल्जाम में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि नियम यह है कि जो भी वोट डालने आएगा उसका चेहरा देखा जाएगा, उसका वोट कार्ड देखा जाएगा, वोटर लिस्ट में उसके नाम के साथ फोटो का मिलान किया जाएगा। ऐसा बुरखे और हिजाब वालों के लिए बोल रहे हैं, पर सवाल यह है कि कौन करेगा? पुलिस वाला करेगा? पुलिस वाला नहीं करेगा, मतदान का कर्मचारी करेगा। वहां महिला कर्मचारी मौजूद होती हैं और महिला कर्मचारी ही महिलाओं की शक्ल देखती है, वो वोटर आईडी की और वोटर की पहचान करती है, ना कि कोई पुलिस वाला। पुलिस को हक नहीं है, वो मतदान कमीशन, इलेक्शन कमीशन की अपनी ड्यूटी होती है, वो अपने लोगों के जरिए चेक कराता है। पुलिस मतदान कर्मचारी नहीं है, इसलिए पुलिस को इन सबसे दूर रहना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए क्या से क्या नहीं हो रहा है। कहीं बंदूक ताने जा रहे हैं तो कहीं लठ दिखाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज। पुलिस हालत ये हो गई है कि पुलिस वालों के जरिए लाठीचार्ज भी किया जाता है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर न्यूज 24 का वीडियो शेयर किया है और लिखते हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। ये मतदाताओं को धमका रहे हैं, उन पर हाथ भी उठा रहे हैं, लाठी खाने की धमकी भी दे रहे हैं, साथ ही न्यूज चैनल तक को धकेल कर अपना रौब जमा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और तत्काल निलंबित किया जाए। पर सवाल यह है कि इनको निलंबित करने से क्या फायदा? निलंबन कोई सजा तो है नहीं। जांच होती है और जांच आने आते वो बेचारा रिटायर हो जाएगा। पता चलेगा कि जो उसने किया उसका हिसाब किताब कोई नहीं देगा। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। बीच में फंस गया कौन? मुसलमान। पर सवाल यह है कि मुसलमान आखिर इतना बेइज्जत होने के लिए क्यों आतुर है? क्यों भाजपा को हराने के लिए सारा का सारा ठेका मुसलमान ने अपने कंधे पर उठा रखा है? क्या इस देश में लोकतंत्र को बचाने वाला केवल मुसलमान ही है, या सिर्फ यही समझाने की कोशिश हो रही है कि लोकतंत्र कोई बचा सकता है, सेक्युलरिज्म बचा सकता है अगर कोई, तो उसका नाम है मुसलमान? तो बाकी जो देश में 80-85% लोग हैं, क्या वो लोकतंत्र को नाश करने के लिए मौजूद हैं? नहीं साहब, ये लोगों के जहन में बैठा दिया गया है कि मुसलमान हो तो बीजेपी का विरोध करेगा। कोई बात नहीं, कोई किसी का विरोध करेगा, कोई किसी का समर्थन करेगा, पर सवाल यह है कि मुसलमान ही क्यों? जो राजनीतिक दल कल तक मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, वो अपनी सत्ता कायम करने के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ गलबहियां करने लगते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देख लीजिए, जो कभी कांग्रेस के खिलाफ थे, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ थे, यानी एनसीपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ थे। लेकिन जब मौका आता है तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार ही बनाते हैं, शिवसेना की सरकार ही बनती है। उसका नाम दिया जाता है महाविकास अघाड़ी। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या इन तमाम घटनाओं को लेकर के वो मौलवी साहब लोग जबान खोलेंगे? जो मौलवी साहब लोग महाराष्ट्र तक पहुंच जाते हैं,
दूसरी दूसरी पार्टियों के चुनाव प्रचार में जो खाए हुए माल को हजम करने के लिए, उसको हलाल बनाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली सियासी पार्टियों और उनके नेताओं के समर्थन में बयान जारी करते हैं। हमारा यह भी सवाल है कि जो नेता, जो मुस्लिम नेता या फिर जो मौलाना, मौलवी, मुफ्ती, कारी, जो भी अपने आप को समझता हो, अगर उसे अपील करने का इतना ही शौक है तो खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतर आते? नॉमिनेशन फाइल करिए, लड़िए आप भी, और लड़के साबित करिए कि आप में भी दम है, और नहीं तो बंद करिए इस दलाली के धंधे को जो खुल्लम खुल्ला दलाली करते हैं। हमाम में नंगे होने का अगर इतना ही शौक है तो खुल करके नंगे होइए और कहिए कि हम दलाली खाते हैं इसलिए हम समर्थन करते हैं। वरना देख लीजिए कि ऐसे मौलानाओं के जरिए किए गए अपील को किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसे वोट जिहाद नाम दे करके बदनाम किया जाता है और ध्रुवीकरण किया जाता है कि ताकि तमाम के तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं। मौलाना लाख कहते रह जाएं कि नहीं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम सेकुलरिज्म बचाने की बात करते हैं। तो सवाल यह होता है कि ना तुम पॉलिटिशियन हो और ना तुम्हें पॉलिटिक्स करनी आती है। अगर पॉलिटिक्स करने का शौक है तो सीधे पॉलिटिक्स करो, इनको उनको समर्थन देकर अपनी दलाली चमकाने की कोशिश ना करो। लेकिन इस सवाल है कि मुसलमानों, अगर वोट देने के चक्कर में तुम अपनी पीठ लाल करवा रहे हो और मतलब निकालने के बाद जब तुम्हें ही किनारे कर दिया जाता है तो वोट देने ही क्यों जाते हो? 2 साल केवल वोट से दूरी बना लो, उसके बाद देखो कि ये क्या करते हैं। इसके बाद इन्हें अपनी खुद की कदर समझ में आ जाएगी और ये तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। कम से कम इतनी भी राजनीतिक तौर पर अगर समझदारी ना देखने को मिली तो फिर लाठी खाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वाजिब है, और लाठी खाओ, खुश रहो। पर सबसे शर्म की बात चुनाव आयोग के लिए है। चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग की इतनी रीढ़ है? किस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो इसकी वो गारंटी दे सकता है? शायद ऐसा नहीं। चुनाव आयोग में अगर रीढ़ होती तो इस तरह की घटनाओं को रोकने की ताकत उसमें होती। बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि पूरी ट्विटर वॉल चुनाव में धांधली की खबरों से भरी हुई है। मेरी निजी राय है कि आदमी हमारे लोकतंत्र के लिए सिर्फ कलंक ही नहीं, काल बन चुका है। इसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, ऐसा पत्रकार कृष्णकांत कह रहे हैं। पर मेरी भी राय है कि अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, निजी राय है कि अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो फिलहाल 2 साल तो वोट मत ही देने जाओ। उसके बाद देखो, जब राजनीतिक तौर पर आपको नाम नहीं लिया जाएगा तब आपकी कदर कीमत का एहसास सबको होने लगेगा। सबको यह एहसास होने लगेगा कि जो 20 करोड़ या 22 करोड़ या 25 करोड़ या 40 करोड़ सो कॉल्ड जो मुस्लिम वोटर है, अगर वोट नहीं देता तो फिर हम किससे लड़ेंगे और किससे जीतेंगे और किसका हवाला दे करके हम मुसलमानों के खिलाफ आग उगलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलेंगे। फिर सबको समझ में आ जाएगा कि चुनाव कैसे होना चाहिए और किसके ना होने से कितना बड़ा नुकसान है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।